हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मंजीत नवल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो इस वीडियो में मैं आपको आज बहुत ही अच्छे से चैप्टर फर्स्ट समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं, और हम लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग सेलेस्टियल बॉडी पढ़ने वाले हैं, द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, द सन, अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, इफ़ यू लुक एट द स्काई इन द नाइट seem to be filled with shining and objects, some are bright and other dim, they are be seeing twinkling. So जब हम लोग रात में जाते हैं, आसमान में देखते हैं, तो कुछ हमें ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ कम की लाइट दिखती है, कुछ की ज़्यादा दिखती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं हम लोग बताऊँगा। वो कुछ वेवलेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। जिस लाइट की वेवलेंथ, मतलब वाइट लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर अभी हम लोग नहीं समझना है। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिखते हैं, जो कम दूर होते हैं, वो हमें ज़्यादा टिमटिमाते हैं। जो पास दिखते हैं, मतलब स्टार्स हमारे पास बहुत दूर होते हैं, वो रात में ही क्यों दिखते हैं? जब दिन होता है तो सूरज की किरणों की वजह से इतनी लाइट होती है जिसकी वो लाइट के आगे नहीं दिखते, यानी वो उसी में कंटेन हो जाती है। अब बात करते हैं फुल मून और न्यू मून। फुल मून क्या होता है? वैसे फुल मून को हम लोग ही पूर्णिमा बोलते हैं और न्यू मून को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ फिगर दिखता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चंद्र ग्रहण के जो नाम दिए हुए हैं, यानी इक्लिप्स के नाम दिए हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ जिससे आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं। ये प्योरली तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे बनाया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। हमारा सन, मून और ऑल भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो रात में हमें दिखाई देते हैं, चमचमाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत ही गर्म होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस से मिलकर बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ की खुद की लाइट्स होते हैं और हीट्स होते हैं। विच दे इमिट्स लार्ज अमाउंट, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट इमिट करते हैं या कुछ रेज इमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। द सन इज़ अ स्टार, और सन को हम लोग भी स्टार बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? कॉन्स्टलेशन। ये सबसे बढ़िया टॉपिक्स है। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखिए, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। बस इतना मेन याद रखिए, ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर, जो कि वो कुछ पैटर्न और पिक्चर्स में बनते हैं। ओरियन, ग्रेट, हंटर, लियो एंड लियो ट्रस, कुछ इस तरीके से बनते हैं, यानी इसी के ही अकॉर्डिंग जो हमारी राशिफल बनाए जाते हैं। कॉन्स्टलेशन आर इजी रिकॉग्निजेबल पैटर्न, जो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न बनते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं रात में, ठीक है। देयर आर 12 कॉन्स्टलेशन इन जोडियक फैमिली, जो कि सबसे ज़्यादा जिनका नाम कॉन्स्टलेशन में बोला जाता है, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्जियो, ये सब राशिफल के नाम दिए हुए हैं। ये सब राशिफल किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं? इस कॉन्स्टलेशन के ही अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इस पर डेफिनेशंस अपने नोट्स के तहत लिखना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, और ये कुछ कॉन्स्टलेशन के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे मत लिख सकते हैं, बस मैंने यहाँ पर आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पोल स्टार। पोल स्टार समझाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये फिगर, ठीक। वैसे इसका पोल स्टार का सबसे अच्छा डेफिनेशन और आसान डेफिनेशन हमारा यही है, पर इसको जानने से पहले मैं यही बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा? पोल स्टार एंड पोल स्टार इज द पोलर स्टार इज द प्रिफरली ब्राइट नियरली अलाइन विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार। ये हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, पर सबसे आसान तरीका क्या है? पोल स्टार हमारा पोल स्टार ही होता है, पोलर स्टार भी बोलते हैं। इसे दूसरे तरीके से समझने का सबसे अच्छा आसान तरीका है। अ पोल स्टार
अ ब्राइट स्टार दैट कैन बी सीन इन द स्काई इन नॉर्थन पार्ट द वर्ल्ड विद इन विद लुक्स डायरेक्टली टुवर्ड द नॉर्थ। जब हम रात में जाते हैं तो सबसे पहले आप रात में जाइएगा ईस्ट और वेस्ट, यानी जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पर वेस्ट होता है उसके बीच पे खड़े होकर आप नॉर्थ में देखिएगा। नॉर्थ में जो सबसे ज़्यादा हमारे चमचमाते तारे होंगे उनको देखिएगा। इसी नॉर्थ स्टार जो सबसे चमचमाता तारा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है जो कि बुक्स में हो सकता है बहुत बड़ी डेफिनेशन दी होगी, ठीक है। इस फिगर को बना के आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, और यहाँ पर देख लीजिए जो पॉइंटर स्टार क्या होता है, यानी जब आप इस बीच पे यहाँ खड़े होकर नॉर्थ साउथ तरफ देखेंगे तो कुछ बीच में कॉन्साइड करेंगे और ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है इसे समझने के लिए, ठीक। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स द सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड एंड लाइट ऑफ द स्टार्स। यानी जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं कुछ की खुद की हीट्स नहीं होती हैं, और ये बहुत कुछ ऐसे बॉडीज कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो कम चमचमाते हैं, कुछ ज़्यादा चमचमाते हैं। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। यानी मैंने लिखा है ना, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड एंड लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन्हीं को ही हम प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये प्लैनेट्स वर्ड आया कहाँ, द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये प्लैनेट हमारा वर्ड्स आया ग्रीक वर्ड से, प्लैंटेनिया से। इसका मतलब होता है वंडर्स, ठीक। द सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं? द सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन, ठीक है। सोलर सिस्टम देखिए, हमारा जो सन होता है वो बीच में होता है। उन सारे यानी सारे जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको ग्रेविटेशनल फोर्स में बाउंड करके रखता है, ठीक है। एक बाउंड फोर्स बना के रखता है जिससे वो कभी भी इधर उधर उस पाथ से अलग नहीं होते हैं, ठीक। द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट आइदर इनडायरेक्टली, यानी सन बीच में होता है, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखता है। इसको दिखाऊं कैसे, दिखाता हूँ मैं। यानी ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सन है, हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक। तो सन हमारा बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पूरी कॉपी में ड्रॉ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मैंने आधे में बना दिया समझने के लिए। ये हमारा बाउंड फोर्स पर बना के रखता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इस पाथ पे ही रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों नहीं इधर यहाँ पर जाके क्यों नहीं रिवॉल्व करते, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है, इस फोर्स पे बाउंड है। यानी अब ये ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है। अब अगर कोई एक ना पढ़ा लिखा समझा आदमी होगा तो बोलेगा भाई ये पेन है, नीचे नहीं गिरे तो क्या नीचे ऊपर गिरेगी? तो बट समझने का फेर है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रही है, इसकी वजह से ही है। तो वैसे यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको बाउंड करके रखा है, इसीलिए इधर उधर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। मरकरी है, वेनस, अर्थ है। और मैं एक और फैक्ट्स बता दूँ, हमारे इस 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट्स होता है कौन सा प्लैनेट? जुपिटर। ये जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। तो हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं और देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑर्डर इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये डिस्टेंस, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होती है, जो डिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहला हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल द 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन फिक्स पाथ एंड पाथ एलोंगेट, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट इसी को ही हम लोग कहते हैं। ये जो हमारा जिस पाथ पे मूव करेगा यानी रिवॉल्व करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, और इसको पाथ भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट होता है जो खुद पे अपना, यानी ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो कोई बॉल है, यानी ये प्लैनेट्स है, ठीक है। इसकी एक ये यानी ये खुद अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। अब अगर कुछ इसके पास ये प्लैनेट से अगर इसका घूम रहा है तो इसको घूमने को क्या बोलते हैं? रिवॉल्व, यानी रिवोल्यूशन। इसका रिवोल्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इस प्लैनेट्स के ऊपर घूमने को बोलते हैं रेवोल्यूशन, और जो खुद पे घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। ये 2 वर्ड्स पे बहुत लोग परेशान होते हैं, तो समझने की बात नहीं है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो आगे हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, जो आने वाली सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। तो उस वीडियो पे जाके पूरा देखिएगा, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया।
अब जैसे कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, उनको हमने डिटेल्स पढ़ेंगे और उसमें क्या फैक्ट्स होते हैं वो भी जानेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए